आज हम आपको बताएंगे कि आपकी यदि घड़ी है तो घड़ी के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा उसकी माप बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। आप चलते हैं, यहाँ पे एक समय दिया है हमारे पास 8:15। क्या लिखा है टॉपिक? घड़ी के बीचों बीच कोण की सही माप बताना। कि कोण की सही माप आप कैसे बता पाएंगे, देखना ध्यान से। बहुत ही एग्जैक्ट समय बताऊंगा वास्तव में कि आपका कितना बचेगा, वास्तव में कितने अंश का कोण बना है। तो समय है हमारे पास 8:15। पहले आप घड़ी बना लीजिए, 8:15 इसमें शो कर लीजिए। कांटा हमारे यहाँ पे 8 पे आ रहा है और एक कांटा आपका जा रहा है सर 3 पे जा रहा है। ठीक है, आपको ये कोण बताना है और एक का ये कोण बताना है। अब मैं तो ओनली एक ही कोण की माप बताया था, तो ये दोनों कोण का नाम लिख लीजिए। ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? आपका प्रतिवर्ती या बाह्य कोण है ना, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कहलाया जाएगा बाह्य वाला। ठीक है, क्योंकि ये 180 से ज्यादा है। फिर ये वाला कोण आपको कौन सा कहलाया जाएगा? आपका अधिक कोण। कौन सा कहलाया जाएगा बच्चों? अधिक कोण। क्लियर? समय ये अपना 12 का रहता है और ये अपना 6। क्लियर? इतनी तो सभी को पता है। हमने एक अनुमानित घड़ी बना ली। अब एक फार्मूला होता है, जादुई फार्मूला है। कौन सा आपका? जादुई फार्मूला। जादुई फार्मूला। जादुई फार्मूला क्या होता है आपका कि अगर दो घड़ियों के बीच का हमको कोण निकालना है तो ये जादुई फार्मूला अर्थात सूत्र होता है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, बाद में लिख लेना बेटा। देख लो इधर क्या है जादुई फार्मूला कि यदि आपका समय है तो हम उसमें कितना 30 गुणित h ऋण 11/2 m। क्या है गुरुजी? ये समझ नहीं आया हमको। तो देखिए ध्यान से, जहां पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे जहां पर, कहा जहां पे? जहां पे h कोण, h मतलब क्या होता है? हावर्स। HOURS हावर्स मतलब आपको घंटा, घंटे की बात करी जा रही है। मतलब इसमें ये कांटा सर ये घंटे का है और ये आपका मिनट का है। ठीक है, M फॉर यहाँ पे, H फॉर आपका हावर्स आ गया और ये आपका मिनट आ गया। ठीक है, अब M फॉर मिनट, MINUTE मिनट्स। S भी लिख दो, मिनट से लिख दो ना, मिनट यहाँ पे। अब चलते हैं, समय हमारे पास दिया है 8:15। तो यहाँ पे समय 30 गुणा h मतलब हावर्स। कितने घंटे की बात कर रहे हैं? 8 में काटा है, 8 का गुणा कर दीजिए। 11/2 गुणा m मतलब आपका मिनट। मिनट कितना है? 15 का गुणा कर दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे आगे बढ़ाते जाइए। 8 की 24, 240 तो ये हो गया। ठीक है, कितना हुआ आपका? 240। और ज्यादा हो तो यहाँ से अंश की शुरुआत कर दो कि सर 240 अंश। 8 की 24। क्लियर? 240 अंश ये है। अब ऋण इसका मान इसका, तो 15 धाम 150। 150 में 15 और जोड़ो, 10 60 और 5 65। मतलब 15 11 में 165 बटे में आपका कितना 2 कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका भाग देना है, इसका इसमें भाग दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? 240 अंश ऋण। इसका इसमें भाग दीजिए। कितना आ रहा है आपका? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एक बचा है, दशमलव लगाओ और शून्य बढ़ाओ तो 2 पंचे 82.5। अब इसमें ये घटाना है, इसमें ये घटाना है तो यहाँ पे लिख दीजिए गुरुजी रफ वर्क। रफ वर्क है ना, कक्षा कार। 240 में से आपको 82.5 ऐसे घटाना है। ऐसे लिखा जाता है। पहली वाले, दूसरी वाले, पांचवी वाले, आठवीं वाले सब बच्चे यहाँ पे देखें। यहाँ पे दशमलव लगना है और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे मतलब 0। वास्तव में ये क्या लिखा है? 82.5 है ना, मतलब 0.50। शून्य में शून्य, 10 में 5 गया 5 और यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा? 10 में से 3 जाएंगे तो बचेगा कितना आपका 7। और यहाँ पे भी 4 में से कितना जाएगा आपका 9, तो 9 5 14 होते हैं, बचेगा आपका 5। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा आपका? 157.50 अंश, अर्थात एग्जैक्ट कोण इतने का आएगा। अर्थात
ये वाला कोण आपका कितने का आएगा सर? 157.50। इतने अंश का कोण आएगा। तो बाहर वाले कितने का आएगा? बाहर वाले कोण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कोण कितने का अंश होता है? 360 अंश का होता है ना। तो 360 अंश में से आप कितना घटा दीजिए? 157.50 घटा दीजिए। मतलब यहाँ भी दशमलव करके यहाँ भी शून्य करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसमें घटा दीजिए, शून्य का शून्य आया, शून्य के माने 10, 10 में से 5 गए गुरुजी, 5 बचे। फिर यहाँ पे शून्य के माने 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब यहाँ पे 6 में से 6 जाएंगे गुरुजी, बचेंगे 0। और यहाँ पे कितना जाएगा आपका? कितना जाएगा? 2। तो ये आपका बाहर वाला कोण भी आ गया गुरुजी। हमने पूछा था 1, आप बता दिए 2। अब बताओ बहिष कोण की माप, प्रतिवर्ती कोण जो आपका रहता है, हमने पढ़ा है ना कि सीधा वाला कोण अगर यहाँ 2 में रहता तो 180 अंश, मतलब सरल कोण है ना जी। सही है। और उसके बाद वाले कोण कौन से कहलाएंगे? आपके प्रतिवर्ती कोण ही कहलाते हैं सर। सही है, क्लियर? तो अब हमको जांच करना है। क्या करना है? जांच भी करके देख लीजिए कि वास्तव में सही है कि नहीं। तो पहला कोण कितने का आया आपका? 157 अंश का, 157.50 का आया है। दूसरा कितना आया है? 202.50 का आया है ना। दोनों कोण के नाम लिख दो। ये कौन सा कोण था, ये कौन सा कोण है? बताओ कौन सा कोण है ये निशान? क्या भारती? ये अधिक कोण है ना। मतलब आप अच्छे से नहीं बैठे यहाँ पे, पूछ रहे तो नहीं बन रहा है। हाँ श्रेष्ठ भाई, है कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। आप लोग ध्यान से बैठा करो जब भी हम कुछ चीज पढ़ाए। 0 का 0, 5 5 10 का 0 है ना। हाथ चलाई, यहाँ पे कैरी 1 आ गया है ना। 7 और 1 8, 8 तो 10 का 0, हाथ चलाई 1 आ गया। 5 और 1 कितना हुआ? 6 आ गया। और 2 और 1 3, गुरुजी 360। तो सर 360 ही तो होता है। घड़ी का पूरा कांटा घूम जाएगा तो कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। मतलब हमने एक सवाल के साथ साथ, अब घड़ी में आपको कोई सा भी समय बता दिया जाए आपको बनना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला समय मैं दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप करके लाइएगा। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय। पहला समय हमारा विद्यालय लगता है 10:30 पे, है ना। हमारी कोचिंग लगती है 7 बजे, है ना। ठीक है, 7 बजे की लगता है। छुट्टी होती है गुरुजी 4 बजे, है ना। कोचिंग की छुट्टी होती है सर 9:30 बजे। ठीक है, कितने अंश के कोण बना के आपको होमवर्क के रूप में आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना आप करके लाइए। और जो बच्चे नहीं आए हैं उनको आप बताइए कि हाँ ऐसा गुरुजी ने पढ़ाया है, ठीक है। तो ठीक है, आज से ये बस फार्मूला याद कर लीजिए। कौन सा है बच्चों? जादुई फार्मूला। कौन सा? इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और एक घड़ी सब में बनाइएगा, लिया। रिंग निकाल लीजिए और घड़ी जरूर बनाए, ठीक। और हाँ, समझाने का ढंग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अन्य बच्चों तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आप किसी दूसरे को बताएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने उसको बताया था, उसका ऐसे ही माना आया था, ठीक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। एक बार जाकर देखें कि हाँ इस पे और अधिक भी ट्रिक यहाँ पे बनी हुई। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी धन्यवाद, आपने भी इतना मूल्य समय दिया। एक अगला कोण इसमें शामिल कर लेना 9:45। ये वास्तव में समय है आपका 8:45। तो 2 क्वेश्चन और हो गए, एक 8:45 के निकालना है, एक 9:45 का। और अगला होमवर्क ये है कि आप नक्शा बना के लाएं। कुछ बच्चे दिखाए हैं।